फ्रेंड्स, एटॉमिक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैंने आप लोगों को पूरा कल मौर्य साम्राज्य बताया था। मौर्य साम्राज्य में मैंने आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को सम्राट अशोक के बारे में बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में। फ्रेंड्स, सम्राट अशोक जो था ये बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार के जो योग्य पुत्र थे उसमें आ जाता है एक नाम सुसीम का, दूसरा सम्राट अशोक का। फ्रेंड्स, सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व में, फ्रेंड्स 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है वो सम्राट अशोक होता है। ये 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। फ्रेंड्स, ये जो 273 ईसा पूर्व है ये बुक में कहीं कहीं 269 ईसा पूर्व भी मिलता है, क्योंकि ये बीच का 4 साल जो है ये राज्य के लिए जो है इनके भाइयों में युद्ध होता है, जिसमें जो है सम्राट अशोक विजयी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार, फ्रेंड्स, दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माँ जो थी वो सुभद्रांगी जो है ये चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। इनकी दूसरी पत्नी का नाम पद्मावती, दूसरी पत्नी का नाम पद्मावती, और तीसरी पत्नी का नाम नागदेवी, जिनसे इन्हें पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की प्राप्ति हुई थी। तीसरी पत्नी नागदेवी, जिनसे इन्हें पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स, महेंद्र और संघमित्रा को दीपवंश एवं महावंश के अनुसार जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करने इनको श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था फ्रेंड्स। और इनके अभिलेखों में, फ्रेंड्स, अशोक के अभिलेखों में जिस पत्नी का उल्लेख मिलता है पुत्र का, वो कारुआकी एवं तीवर। अभिलेखों में उल्लेख कारुआकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। कारुआकी और तीवर। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे इनका राज्याभिषेक जब 269 ईसा पूर्व में हो जाता है। 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होने के बाद 8 साल बाद, फ्रेंड्स 8 साल बाद इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ये कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं। इसका उल्लेख फ्रेंड्स इनके 13वें अभिलेख में किया गया। किस अभिलेख में? 13वें अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसको हम ध्यान रखेंगे, ये 13वें अभिलेख में मिलता है इसका उल्लेख। फ्रेंड्स, युद्ध में कई हत्या होने के बाद, समथिंग 1.5 लाख लोगों की हत्या होने के बाद ये जो है भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लेते हैं। भेरी घोष फ्रेंड्स जो है ये युद्ध नीति है। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का प्रतिपादन। फ्रेंड्स, ये जो भेरी घोष है ये इसे युद्ध नीति को बोलते हैं, और ये धम्म घोष जो है ये शांति और धर्म नीति बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध विजय के बाद इतनी हत्याओं को देखने के बाद अशोक का मन जो है वो पूरी तरह बदल चुका था। फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे
ये बौद्ध धर्म की ओर फ्रेंड्स इनका झुकाव बढ़ने लगा, क्योंकि जब यहाँ पर इन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया तो ये बौद्ध धर्म की ओर झुकाव बढ़ने लगा इनका। फ्रेंड्स सबसे पहली बार इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षा जो है न्यायग्रोध, जो अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र था न्यायग्रोध, उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। हम इसको याद रखेंगे, न्यायग्रोध, न्यायग्रोध ये अशोक के चचेरे भाई, अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र था। फ्रेंड्स न्यायग्रोध ने अशोक को क्या किया, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया, और बौद्ध धर्म में दीक्षा फ्रेंड्स इनको मीन्स शिक्षा जो दी है बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की शिक्षा वो उपगुप्त के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा दी गई है। फ्रेंड्स अशोक जो था ये बौद्ध धर्म के स्थाविर शाखा का अनुयायी था। किस शाखा का? स्थाविर शाखा का अनुयायी था, स्थाविर शाखा का अनुयायी था। ये हो जाता है फ्रेंड्स अशोक के बारे में। अब हम देखेंगे अशोक ने जो है आजीवकों को रहने के लिए, फ्रेंड्स आजीवक एक संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो मक्खाली घोषाल, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खाली घोषाल या माखाली पुत्र घोषाल, हम याद रखेंगे इनको, मक्खाली घोषाल या माखाली पुत्र घोषाल। इसी आजीवकों को रहने के लिए फ्रेंड्स बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था इन्होंने। कहाँ कराया था? बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था। गुफाओं का निर्माण कराया। इसके बाद फ्रेंड अशोक के बाद शासक होता है दशरथ। दशरथ ने जो है आजीवकों को रहने के लिए, दशरथ हम याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। दशरथ ने आजीवकों को रहने के लिए नागार्जुन की पहाड़ियों में, कहाँ? नागार्जुन की पहाड़ियों में, नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था। ये हम याद रखेंगे, ये भी आजीवकों को रहने के लिए कराया गया था फ्रेंड्स। ये उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स सम्राट अशोक की तुलना, पहला पॉइंट हो जाएगा सम्राट अशोक की तुलना, सम्राट अशोक की तुलना यूरोपीय लेखक या रोमन सम्राट, फ्रेंड्स सॉरी, रोमन सम्राट कंस्टेंटाइन से की जाती है। किससे? रोमन सम्राट कंस्टेंटाइन, कंस्टेंटाइन, रोमन सम्राट कंस्टेंटाइन से की जाती है। फ्रेंड्स मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, क्योंकि अशोक के बाद दशरथ राजा बनते हैं, दशरथ के बाद जो है बृहद्रथ, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे मौर्य वंश की भाषा क्या थी। मीन्स मौर्य वंश में जो लोग भाषा का प्रयोग करते थे वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? इसमें पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। और मौर्य वंश का जो राजकीय चिन्ह था, मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह वो मोर था। क्या था फ्रेंड्स? मोर। भाषा पाली हो जाएगी फ्रेंड्स और राजकीय चिन्ह मोर हो जाएगा। फ्रेंड्स अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की तो उस समय जो प्रांतों की संख्या हो गई वो 5 प्रांत हो गए। कलिंग विजय के बाद, कलिंग विजय के बाद कुल 5 प्रांत हो गए थे।
ये हम याद रखेंगे फ्रेंड्स। 5 प्रांतों में पहला हो जाएगा उत्तरापथ। तो उत्तरापथ की राजधानी फ्रेंड्स, चलो पहले हम प्रांत देख लेते हैं। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, उसके बाद फ्रेंड्स आता है मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। उसके बाद फ्रेंड्स अवंती पथ, अवंती, और लास्ट में क्या, कलिंग विजय हो जाता है तो प्रांत लास्ट का क्या हो जाता है, कलिंग प्रांत। ये हो गए फ्रेंड्स 5 प्रांत। तो उत्तरापथ की राजधानी फ्रेंड्स हो जाती है तक्षशिला। क्या हो जाती है, तक्षशिला। फ्रेंड्स ये तक्षशिला जो राजधानी है फ्रेंड्स, इसके नाम से हम याद रखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये विश्व में पहली बार, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय है जो शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स दक्षिणापथ की राजधानी हो जाएगी सुवर्णगिरी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। और मध्य क्षेत्र की राजधानी हो जाएगी फ्रेंड्स पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र। ये हो जाएगी मध्य क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र। अवंती की राजधानी फ्रेंड्स हो जाएगी उज्जैन। क्या, उज्जैन। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड लास्ट कलिंग। कलिंग की राजधानी हो जाएगी तोसली। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, तोसली। ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 5 प्रांत हो गए, क्योंकि कलिंग विजय इससे पहले जो प्रांत थे वो 4 प्रांत थे, लेकिन 5वां प्रांत कलिंग विजय के बाद ये कलिंग विजय के बाद ये 5 प्रांत हो गया। फ्रेंड इसके बाद 2-4 पॉइंट और है, उसको हम देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अशोक के कुछ प्रमुख अधिकारी थे, मीन्स अशोक जब शासन कर रहा था जो कुछ प्रमुख अधिकारी थे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो आता है पहले समाहर्ता। क्या, समाहर्ता। हम याद रखेंगे फ्रेंड्स अशोक के प्रमुख अधिकारी, अशोक के प्रमुख अधिकारी, समाहर्ता। फ्रेंड्स ये समाहर्ता जो अधिकारी था ये कर निर्धारण अधिकारी था, कर निर्धारण अधिकारी था, कर निर्धारण अधिकारी था। और दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मेन है फ्रेंड्स, दूसरा हो जाएगा सन्निधाता, और तीसरा जो है फ्रेंड्स व्यवहारिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 मिनट फ्रेंड्स, व्यवहारिक। व्यवहारिक जो था फ्रेंड्स ये न्यायाधीश को कहा जाता था। किसको, न्यायाधीश को। ये हो गया फ्रेंड्स ब्याज के लिए जो इसमें ब्याज लिया जाता था, ब्याज जो कृषि पर लिया जाता था उसे भाग कहा जाता था। कृषि पर लिया जाने वाला कर, कृषि पर लिया जाने वाला कर वो भाग कहलाता था। क्या कहलाता था फ्रेंड्स, भाग कहलाता था। मौर्य काल में उच्च शिक्षा का केंद्र जो था वो तक्षशिला था। शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र वो क्या था फ्रेंड्स, तक्षशिला था। ये फ्रेंड्स चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, जो मैंने आप लोगों को बताया ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है, अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स इसकी तुलना जो है प्रिंस के मैकियावेली से की जाती है। किससे, प्रिंस के मैकियावेली से की जाती है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें जो पुलिस अधिकारी के लिए वर्ण प्रयोग किया गया वो रक्षिण शब्द प्रयोग किया गया। किसका, रक्षिण शब्द। रक्षिण जो है ये पुलिस अधिकारी के लिए प्रयोग किया गया है, रक्षिण शब्द, पुलिस अधिकारी। ये और फ्रेंड्स इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो है स्तूप। स्तूप हम देखेंगे।
स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख तो ऋग्वेद में मिलता है। स्तूपों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख। और अशोक ने जो स्तूप बनाया था फ्रेंड्स, सांची का स्तूप पहला, जो विदिशा मध्य प्रदेश में हो जाता है। सांची ये हो जाएगा फ्रेंड्स विदिशा मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश फ्रेंड्स। और दूसरा हो जाएगा धर्मराजिका। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? धर्मराजिका। ये भी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है फ्रेंड्स भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप फ्रेंड्स ये सतना मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा मौर्य डायनेस्टी आज समाप्त हो गया फ्रेंड्स वीडियो जो है ये मेरा चैनल फ्रेंड्स, ये एटॉमिक क्लासेस शिव सद्भावना, आप लोग चैनल्स को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहला जितना भी वीडियो है फ्रेंड्स उसको भी देखें फ्रेंड्स। चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट करके वीडियो में किसी प्रकार कोई कमी हो तो उसको ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।